बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने लेक्चर नंबर 9 डिलीवर करना है। लेक्चर नंबर 9 में हमारा फोकस एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द टर्म ऑफ पैरामीटर t। ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं पैरामेट्रिक कर्व्स, पैरामेट्रिक्स इक्वेशंस, पैरामेट्रिक्स फंक्शंस। पैरामेट्रिक्स फंक्शन में एक थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व होता है जिसको हम t कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पार्ट देख ले, x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। अब इसका हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन 1, 2 में, उसमें हम dy बाई dx फाइंड करते थे, लेकिन उधर हमारे पास जस्ट y इज इक्वल टू f ऑफ x था। तो इससे हम सिंपली dy बाई dx फाइंड करते थे। अब चूंकि पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस की dy बाई dx फाइंड करने के लिए हम मस्ट चेन रूल यूज करेंगे। जिस तरह हमने कल लेक्चर्स में चेन रूल डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में फिर हमने अप्लाई नहीं किया था, सारे क्वेश्चन हमने जनरलाइज पावर रूल से किए थे। अब इस क्वेश्चंस को हम विदाउट चेन रूल नहीं कर सकते हैं, इसको हम चेन रूल से करेंगे। चेन रूल से पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास दो फंक्शंस है। एक फंक्शन x है जो डिपेंड करता है t पे, दूसरा y भी डिपेंड करता है t पे। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सोल्यूशन में क्या करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डिराइवेटिव फाइंड करना है, और इसका विद रिस्पेक्ट टू t क्या करना है, डिराइवेटिव फाइंड करना है। तो इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, हमारे पास जो गिवन है वो x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास जो है, दिस इज फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर? अब इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू t डिराइवेटिव करना है, इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। सो dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt 1 प्लस टी स्क्वेयर। क्लियर? सेम वे जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास आएगा dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद हमने क्या करना है, बेसिक्स रूल्स यूज करने हैं, जो हम जब से हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, यानी ऑनवर्ड एक्सरसाइज 2.1, 2.2 के ऑनवर्ड जितने भी हमने थ्योरम्स रूल डिस्कस किए, वो रूल बेसिक इधर हम यूज करते हैं। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t। इधर हम सिंपल पावर रूल यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू 2t, यानी dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 2t। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t, हमें रिजल्ट मिल गया है 2t। सेम वे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dt t क्यूब प्लस 2 बाहर कर दे d बाई dt t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 1। इधर हमारे पास सिंपल पावर रूल यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया था। तो इधर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस, इधर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज किया है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया है 2, इधर रिजल्ट आ जाएगा 2t प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। बेसिकली स्टूडेंट, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, चेंज। कांस्टेंट मुस्तकिल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हम इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, उसमें 0 चेंज होता है। सो दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t, ये हमारे पास आ गया dy बाई dx। यहां तक समझ आ गई? ये हमने फाइंड किए फर्स्ट
इक्वेशन 1 को भी डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t, और इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t। अब चूंकि हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, इधर हमारे पास रिजल्ट आ गया dx बाई dt और dy बाई dt। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने dy बाई dx के लिए जब हम dy बाई dx फाइंड कर लेंगे, dy बाई dx हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम यूजिंग चेन रूल। क्लियर? अब चेन रूल क्या है? दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डॉट dt बाई dx। अब अगर हम क्वेश्चन को देख लें, हमारे पास dy बाई dt का रिजल्ट मौजूद है और दूसरा हमने फाइंड किया है dx बाई dt। हमने क्या फाइंड किया है? dx बाई dt। इधर हमारे पास क्या है? dt बाई dx है। रिजल्ट हमारे पास dx बाई dt की मौजूद है और इधर हमने क्या चेन रूल से अब dt और dt आपस में कैंसिल हो गए, dy बाई dx दोबारा आता है। तो इधर हमने ये रिजल्ट प्रूफ करना है। इस रिजल्ट के लिए हम एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने किया है, वो रिजल्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई y, और इसको हम लेबनीज नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबनीज नोटेशन। या अगर हमारे पास dx डिवाइडेड बाई dy हो, सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर dy बाई dx। क्लियर? अब dt बाई dx है, हमारे पास रिजल्ट क्या है? dx बाई dt रिजल्ट है। तो दिस एम्प्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूं dx बाई dt, यानी dx डिवाइडेड बाई dt मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 1 ओवर dx डिवाइडेड बाई dt। इसके अकॉर्डिंग मैं इस स्टेप को लिख सकता हूं dx बाई dt किसके बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सो दिस इज इक्वल टू dy बाई dx इनटू 1 ओवर dx बाई dt। अब हमने रिजल्ट पुट करने हैं। हमने dy बाई dx भी फाइंड किया है, dx बाई dt फाइंड किया है। सो दिस इज इक्वल टू dy बाई dx, हमारे पास रिजल्ट है 3t स्क्वायर प्लस 4t डॉट मीन मल्टीप्लीकेशन 1 ओवर dx बाई dt रिजल्ट क्या है? 2t। क्लियर हो गया? इधर जस्ट आपने फोकस करना है कि हमने dt बाई dx का रिजल्ट कैसे सिंप्लीफाइड करना है, इसी तरह लिखना है। अक्सर हम स्टूडेंट को समझाने के लिए सीधा कहते हैं कि इसको उल्टा कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये डिवीजन नहीं है, इसको हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। बेसिक जो इसमें वो नोटेशन यूज होते हैं वो लेबनीज नोटेशन यूज होते हैं, लेकिन हम आसानी पैदा करने के लिए, स्टूडेंट समझाने के लिए हम जस्ट उसको क्या करते हैं? उल्टो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास dx बाई dt क्या है? 2t है, तो हम इसको समझाने के लिए क्या करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल dt बाई dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2t आ जाएगा 1। लेकिन ये बेसिकली नहीं है, इसके जो बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स ये नहीं है। हम समझाने के लिए स्टूडेंट के साथ ये शेयर करते हैं कि वो जल्दी, इधर बात स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि dt बाई dx डिवाइड बाई 1 ओवर dt, लेकिन बेसिकली ये तो लेबनीज नोटेशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन इधर हम यूज करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अब इससे हम t का इसको 3t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइडेड बाई 2t। क्लियर? अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाइड करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, t कॉमन कर लें, 3t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2t, t और t आपस में कैंसिल हो गए। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 3t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया? और क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमने ए पार्ट किया, बी पार्ट जो है इसका वो सेम इसी तरह है, वो आपने एज ए होमवर्क करना है। उसमें ए और बी है, ए और बी हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन में पार्ट में। ए और बी सेम पार्ट हैं, सी और डी जो है वो सेम पार्ट्स हैं, रिलेट दोनों। सी पार्ट्स हम करेंगे, डी पार्ट्स भी आपका होमवर्क होगा। इसमें हमने ए पार्ट सॉल्व किया थ्रू आउट, बी पार्ट में हमारे पास x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, और इसको हमने इसी मेथड से करना है।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है x इज इक्वल टू ए 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर कामा y इज इक्वल टू 2bt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वोशंट रूल है, दूसरी बात यह है कि a है और इधर 2b है, a और 2b दोनों कांस्टेंट है, इसको हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वोशंट रूल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अगर मैं इधर लिख लूं आपको सिंपल, इधर क्वोशंट रूल अगर हम लिख लें d बाई डी एक्स एफ डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश, दिस इज क्वोशंट रूल। अब इस क्वोशंट रूल को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है, इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को क्वोशंट रूल से फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाइड करना। इसकी सॉल्यूशन जरा देख लें। x is equal to a into 1 minus t square divided by 1 plus t square. This is equation number first, comma y is equal to 2bt divided by 1 plus t square. This is equation number second. अब जिस तरह हमने a पार्ट सिंप्लीफाइड किया सेम उस प्रोसेस से हम चलते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to t on both side, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to t on both side। सो ये आ जाएगा dx by dt is equal to d by dt, ये मैं बाहर करता हूं, ये कांस्टेंट मल्टीपल है 1 plus t 1 minus t square डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2b कांस्टेंट मल्टीपल है, इसको बाहर कर दें, डी डी टी आप आ जाएगा t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्वोशंट रूल यूज करना है। दिस इज एफ फंक्शन, एफ हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर है, और दिस इज जी फंक्शन, इसमें दिस इज एफ फंक्शन अगर हम कंसीडर कर लें और इसमें हम जी फंक्शन ये कंसीडर कर लें, सो दिस इज इक्वल टू ए 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। सेम अब जी को सेम इसी तरह हमने लिखना है 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर हमने इसका डिराइवेटिव लेना है डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, इसको सेम इसी तरह लिखना है, डिराइवेटिव हमने लेना है डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वोशंट रूल हमने इधर यूज किया है, सेम में हमने क्वोशंट रूल इधर भी यूज करना है। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2b 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डिराइवेटिव लेऊंगा तो d बाई डी टी ऑफ t माइनस t सेम इसी तरह, इसका डिराइवेटिव होगा dt 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके बाद हम d dt जो है जो ऑपरेटर है इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a into 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t आ जाएगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, इस टी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, कामा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2b into 1 प्लस टी स्क्वायर, t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1 माइनस t into 1 प्लस 2 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू a into माइनस 2t को मल्टीप्लाइड करते हैं इधर, ये माइनस 2t आ जाएगा, ये माइनस 2t क्यूब आ जाएगा, माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2t क्यूब, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, कामा
dy by dt इज इक्वल टू 2b, इधर जरा सिंप्लीफाइड करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। इधर अगर हम देख ले स्टूडेंट, माइनस 2t है, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2t माइनस 2t से क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा, और इधर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर, 1 माइनस प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर। इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 1 2t माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट dx by dt is equal to a into minus 4t divided by 1 plus t square whole square, comma dy by dt is equal to 2b 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square। क्लियर? अब अगर मैंने 4a मल्टीप्लाइड करता हूँ माइनस 4t के साथ, सो दिस इंप्लाइज दैट ये रिजल्ट आ जाएगा सेम, माइनस 4at। ये हमने लास्ट इसके रिजल्ट फाइंड किया, dx बाई dt dy बाई dt। अब चूंकि हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, तो यूजिंग चेन रूल, सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt multiplied by dt by dx। दिस इज चेन रूल। अब इसमें आप देख लें, dy by dt ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है इसी फॉर्म में, dy by dt का रिजल्ट हम ये रिप्लेस करेंगे, लेकिन dt by dx है और इधर dx by dt है। सो अगर हमारे पास dx by dt हो, रिजल्ट क्या है, माइनस 4at डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। So this implies that dt by dx by Leibniz notation जिस तरह हमने किया था is equal to 1 plus t square whole square divided by minus 4at। तो इधर हम पुटिंग करते हैं, so this is equal to dy by dx हमारे पास है 2b 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square multiplied by dt by dx का रिजल्ट ये है 1 plus t square whole square divided by minus 4at। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 2s are 4। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया b into 1 minus t square divided by minus 2at, minus 2at। so this implies that dy by dx is equal to b into 1 minus t square divided by minus 2at is required result। ये हमारे पास C पार्ट का रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इस तरह अगर हम इसके साथ D पार्ट देख लें, T पार्ट भी सेम इसी तरह है, कोशेंट रूल्स हैं इसमें भी, और इसमें A भी है, वो ऑलरेडी क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे, वो आप इसे होमवर्क सॉल्व कर लें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट प्रॉब्लम है, स्टडीज शो दैट आफ्टर टी आवर ऑन द जॉब द नंबर ऑफ आइटम अ सुपरमार्केट कैशियर कैन रिंग अप मिनट्स इज गिवन बाय। हमें फंक्शन गिवन है f of t इज इक्वल टू 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 8 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, इफ डैश ऑफ टी, गिवन फंक्शन का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, द रेट एट विच द कैशियर स्पीड इंक्रीजिंग, यानी रेट ऑफ चेंज है। अब रेट ऑफ चेंज इस वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है, कैशियर स्पीड इंक्रीजिंग आफ्टर टी आवर, यानी आफ्टर 10 आवर, आफ्टर 5 आवर, आफ्टर हमारे पास 40 आवर, उसका स्पीड कितना इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो हमने इस क्वेश्चन में इस पे फोकस करना है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f ऑफ t ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, t पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, इफ डैश ऑफ टी, और दूसरा हमने इफ डैश ऑफ टी में टी की जगह पुट करना है 5 आवर, यानी 5 आवर के बाद इसका स्पीड इंक्रीजिंग क्या है, 10 आवर के बाद इसका स्पीड इंक्रीजिंग क्या है, 20 आवर के बाद, इसी तरह 40 आवर के बाद इसका स्पीड इंक्रीजिंग हमने देखना है। तो अब इसकी सोल्यूशन हम देखते हैं। स्टूडेंट सोल्यूशन देख लें। सोल्यूशन में गिवन हमारे पास है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 8 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास गिवन फंक्शंस है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पार्ट क्या करना है, पार्ट ए सॉल्व करना है। तो पार्ट ए के लिए गिवन ये है। अब दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ टी को अगर हम सिंप्लीफाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 8 प्लस टी स्क्वायर होल पावर 1 और 2। स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1 और 2। सो दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 50 into 8 प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1 और 2। इसको सिंपली मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो दिस इज योर एफ ऑफ टी। हम डायरेक्टली उधर भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लीफाइड इसलिए करते हैं कि हम जब डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को तो हमें आसानी होगी डिफरेंशिएशन में। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी, डी डी टी हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस डी डी टी हमारे पास आ जाएगा 50 into 8 प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1 over 2। क्लियर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 6 डेरिवेटिव 0 माइनस 50 बाहर कर दें, डी बाई डी टी 8 प्लस टी स्क्वायर होल माइनस 1 over 2। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 50। इधर हम जनरलाइज पावर रूल यूज करते हैं। जनरलाइज पावर रूल क्या है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स होल पावर n इज इक्वल टू n एफ ऑफ एक्स होल पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन 1 और 2 में यूज किया है। अब 1 over 2 माइनस 1 over 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 over 2 8 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 over 2 माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस इन फंक्शन डी बाई डी टी 8 प्लस टी स्क्वायर। सेम हमने क्या यूज किया है, जनरलाइज पावर यूज किया है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 8 प्लस टी स्क्वायर, एन हमारे पास क्या है माइनस 1 over 2। अब एन माइनस 1 माइनस 1 over 2 माइनस 1 over 2 माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन हमारे पास क्या है 8 प्लस टी स्क्वायर, इसका हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना। सो दिस इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी 25 जर क्या आता है 50, ये 25 into 8 प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इसको हमने सिंप्लीफाइड का 8 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 50t डिवाइडेड बाई 8 प्लस टी स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इफ डैश ऑफ टी, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट इफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 50t डिवाइडेड बाई 8 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास ए पार्ट सॉल्व हो गया। अक्सर इसका अगर क्वेश्चन आता भी है तो ए पार्ट आता है पेपर में। अब ये हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड किया है, केशियर एंड स्पीड इंक्रीजिंग का जो हमारे पास है ये हमने। अब इसके रिगार्डिंग हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है वो सॉल्व करना है। स्टूडेंट हमारे पास बी पार्ट इसमें है कि स्पीड आफ्टर 5 आवर, तो हमारे पास ऑलरेडी हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड किया है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज में जस्ट हमने क्या पुट करना है, टी की जगह 5 पुट करना है।
चूंकि क्वेश्चन में हमारे पास 150 है तो हमने इधर 50 से सॉल्व किया, कोई मसला नहीं, आप 150 रख लें, कांस्टेंट है, बाकी जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है वो सेम उसी तरह आएगा। अब अगर हम पुट करते हैं तो इस क्वेश्चन में हम क्या पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 5, तो t जब हम 5 पुट करेंगे तो इफ डैश ऑफ 5 इज इक्वल टू 50 into 5 डिवाइडेड बाई 8 plus 5 स्क्वायर क्यूब रूट और इधर होल स्क्वायर है। सो दिस implies that if dash of 5 is equal to 0, 5, और इसको जब हम सिंप्लीफाइड करते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 plus 25 होल स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस implies that if dash of 5 is equal to 250 divided by 3 into 8 plus 25, 8 plus 25 से क्या आता है 33 होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे फिर इसका क्यूब रूट लेंगे, या दिस इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 35 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, इसका ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। सेम वे जब हम स्पीड आफ्टर 10 आवर देखते हैं, यानी हमारे पास जो हम स्पीड आफ्टर 10 आवर, तो हमने क्या पुट करना है, इफ डैश ऑफ 10 पुट करना है। अगर हम इस तरह स्पीड आफ्टर 40 आवर देखते हैं तो हमने इफ डैश ऑफ 40 पुट करके सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जस्ट हमने 5 पुट किया है, 5 को सिंप्लीफाइड किया है, यहां मैंने छोड़ दिया क्योंकि इधर कैलकुलेटर यूज है। इसके बाद स्पीड आफ्टर 10 आवर ऑलरेडी हमने सेम इसमें हमने क्या पुट करना है, टी की जगह 10 पुट करना है, सिंप्लीफाइड करना है। फिर स्पीड आफ्टर 4 आवर तो 40 आवर, तो इसके बाद हमने टी की जगह 40 पुट करके सिंप्लीफाइड करना है। तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन हम वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या है। एट अ सर्टेन फैक्टर द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यों यूनिट, क्यों जो है यूनिट है ड्यूरिंग द डेली प्रोडक्शन रन इज, जो डेली प्रोडक्शन है यानी सी ऑफ क्यों, सी मींस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब कास्ट जो है वो यूनिट पे डिपेंड करेगा। कास्ट किस पे डिपेंड करता है, यूनिट पे डिपेंड करता है। यूनिट सी ऑफ क्यों इज इक्वल टू 0.2 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों प्लस 200। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है कास्ट का जो डिपेंड करता है क्यों पे। डॉलर्स फॉर एक्सपीरियंस एट हैज बीन डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेटली क्यों ऑफ टी जो है यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, ये टी पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। क्यों ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 100 टी यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट टी आवर ऑफ प्रोडक्शन रन, यानी कितने यूनिट्स फर्स्ट आवर में आपके पास बनते हैं। तो कितने यूनिट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में टी की जगह 1 पुट करके हमें क्यों यूनिट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है जो मैंने ब्लैक, कंप्यूट द रेट एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन आवर आफ्टर प्रोडक्शन बिगिंस। यानी हमने क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना है। हमने फाइंड ये करना है डी सी डिवाइडेड बाई डी टी। अब डी सी बाई डी टी जब हम फाइंड करेंगे तो हमें दो फंक्शंस गिवन है। एक फंक्शन सी ऑफ क्यों गिवन है, इसका हम डी सी बाई डी क्यों फाइंड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई क्यों फंक्शन हमें गिवन है डी क्यों डिवाइडेड बाई डी टी फाइंड करेंगे। इधर हम ये चेन रूल यूज करेंगे सिंपल, यानी आपने सी ऑफ क्यों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यों, और क्यों ऑफ टी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसको सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन को देखते हैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन हमारे पास है इसका
गिवन हमारे पास क्या है, एक सी ऑफ क्यों इन टोटल कास्ट गिवन है, वो हमारे पास है 0.2 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों प्लस 200 विच इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड क्यों ऑफ टी गिवन है विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 100 टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब अगर व्हेन t इज इक्वल टू 1 देन क्यों ऑफ 1 हमारे पास क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 100 into 1, so this is equal to 1 plus 100 which is equal to 101। ये हमारे पास क्यों ऑफ 1 आ गया, यानी फर्स्ट आवर में, फर्स्ट जो टाइम है हमारे फर्स्ट आवर में वो कितने यूनिट्स देते हैं, यानी आइटम ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये हमें देते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यों, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्यों on both side, so dc by d क्यों is equal to d by d क्यों is into 0.2 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों प्लस 200। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.02 बाहर आ जाएगा, d by d क्यों स्क्वायर, इसका विद रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, सो दिस इज इक्वल टू ये 0.4 क्यों आ जाएगा और ये रिजल्ट 1। ये हमने फाइंड किया है डी सी बाई डी क्यों। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू क्यों। अगर मैं इधर डिफरेंशिएट कर दूं, सिंपल इधर देख लें, अगर हम क्यों को इधर डिफरेंशिएट कर दें, डी क्यों बाई डी t is equal to d by dt of t square into 100 into t. So this is equal to 2t 100. So this is equal to 2t plus 100. This is equal to d क्यों by dt. अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड हमने करना है dc by dt। अब dc by d फाइंड करने के लिए हमने यूज क्या करना है, चेन रूल यूज करना है। क्लियर हो गया? इसको देखते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास d क्यों बाई डी टी ऑलरेडी 2t प्लस 100 एंड dc डिवाइड बाई d क्यों इज इक्वल टू 0.4 क्यों प्लस 1। हमने फाइंड क्या करना है, अब इधर हमने यूजिंग चेन रूल, सो dc बाई dt इज इक्वल टू dc डिवाइड बाई d क्यों मल्टीप्लाइड बाई d क्यों डिवाइडेड बाई dt. So this implies that dc divided by dt is equal to dc divided by क्यों हमारे पास रिजल्ट है 0.4 क्यों प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई d क्यों बाई dt रिजल्ट क्या है 2t प्लस 100। क्लियर? ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब चूंकि इसमें t है क्यों भी है, अब नाउ manufacturing after t hour। अब इसके बाद अगर हम पुट करते हैं दैट इज t इज इक्वल टू 1 एंड क्यों हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, क्यों ऑफ 1 हमने फाइंड किया था वो 101 आता है। तो इसमें जस्ट हम वैल्यू पुट करते हैं dc बाई dt इज इक्वल टू 0.4101 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 into 1 प्लस 100। सो दिस इज इक्वल टू, इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस 1 into 202 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, इससे जो रिजल्ट आ जाए 1 के साथ 8 कर लें, मल्टीप्लाइड कर ले 202 के साथ, जो रिजल्ट आ जाए वो हमारे पास आ जाएगा dc बाई dt
विच इज इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया? यानी इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये होना चाहिए कि चेन रूल हमने यूज करना है, और चेन रूल में हमने जो कंप्यूट करना है वो dc/dt फाइंड करना है, ये आपने देखना है। अब c एक फंक्शन गिवन है जो डिपेंड करता है किस पे, क्यों पे, और एक क्यों फंक्शन गिवन है जो डिपेंड करता है t पे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।